नमस्कार, मैं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। पीएम मुफ्त सूर्यघर योजना को मिल रहा बढ़ावा। राज्य के सभी गांव बनेंगे मॉडल सोलर विलेज। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी ने डीएम को दिए निर्देश। धनतेरस और दीपावली पर पटना में कड़ी सुरक्षा। 194 स्थानों पर मजिस्ट्रेट और अधिकारी है तैनात। लाउडस्पीकर और डीजे पर रहेगा पाबंदी। बिहार में 1.13 करोड़ पेंशन धारकों के लिए अनिवार्य हुआ जीवन प्रमाण पत्र। नवंबर 2025 तक न जमा कराने पर पेंशन होगा बंद। ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों विकल्प से करा सकते हैं जमा। पहले चरण के नामांकन का जो आखिरी दिन, महागठबंधन सीटों का बंटवारा अभी तक तय नहीं। उम्मीदवारों के चुनाव चिन्ह जारी। गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान। कहा, गिल ने अभी तक कप्तानी में बुरा समय नहीं देखा। गिल के हमेशा समर्थन में खड़े रहेंगे गंभीर। चलिए एक नजर डालते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। राज्य के सभी गांव बनेंगे मॉडल सोलर विलेज। बिहार के सभी जिलों में एक एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जा रहा, ताकि पीएम मुफ्त सूर्यघर योजना को बढ़ावा दिया जा सके। बिहार रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी के निदेशक ने सभी जिलों के डीएम को अपने अपने जिले से ऐसे गांव चुनकर लिस्ट उपलब्ध कराने का अनुरोध किया है। गांव के चयन के लिए 7 मापदंड तैयार किए गए हैं, जिनमें प्रमुख शर्त यह है कि चयनित गांव की आबादी 5000 से अधिक हो। प्राथमिकता के आधार पर जल्दी लिस्ट भेजने और आगे की प्रक्रिया शुरू करने का निर्देश दिया गया। धनतेरस दीपावली पर पटना में 194 स्थानों पर मजिस्ट्रेट की होगी तैनाती। धनतेरस और दीपावली के मौके पर जिला प्रशासन ने पटना में कड़ी सुरक्षा व्यवस्था लागू की है। डीएम डॉक्टर त्यागराजन, एसएम और एसएसपी कार्तिकेय शर्मा ने सभी एसडीओ, पुलिस और दंडाधिकारी को सतर्क रहने का निर्देश दिया। असामाजिक गतिविधियों पर नियंत्रण, अफवाहों का तुरंत खंडन और सघन गश्ती पर जोर दिया गया। वहीं पटना सदर, सिटी और दानापुर में 194 से अधिक स्थानों पर अधिकारी तैनात हैं। वहीं 10 मुख्य गश्ती दल लगातार भीड़-भाड़ वाले इलाकों में निगरानी करेंगे। वहीं लाउडस्पीकर सुबह 6 से रात 10 बजे तक सीमित डेसिबल में डीजे पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। स्कूल, अस्पताल और कोर्ट के आसपास माइक निषेध रहेगा। बिहार में 1.13 करोड़ पेंशन धारकों के लिए जीवन प्रमाण पत्र हुआ अनिवार्य। बिहार में 1.13 करोड़ से अधिक पेंशन धारकों को नवंबर 2025 तक अपने जीवन प्रमाण पत्र दाखिल करना अनिवार्य है, नहीं तो उनकी पेंशन बंद हो सकती है। पेंशन और पेंशन भोगी कल्याण विभाग 1 से 30 नवंबर 2025 तक चौथा राष्ट्रव्यापी डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान चलाएगा। राज्य और केंद्र सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारी, पारिवारिक पेंशन धारक भी शामिल है। जीवन प्रमाण पत्र ऑनलाइन ऐप या फिर पोर्टल के जरिए या फिर ऑफलाइन सीएचसी, बैंक, पोस्ट ऑफिस में बायोमेट्रिक रूप से जमा किया जा सकता है। इंडिया पोस्ट के डोर स्टेप सेवा और पोस्ट इन्फो ऐप से घर पर सेवा भी उपलब्ध है। दिवाली पर राहत ने पटना फ्लाइट किराया 27,000 तक पहुंचा। दिवाली, धनतेरस और छठ को लेकर के पटना आने वालों की भारी भीड़ के बीच एयर इंडिया एक्सप्रेस और स्पाइसजेट ने दिल्ली, मुंबई और बेंगलुरु से 200 अतिरिक्त उड़ानों की घोषणा की है। इसके बावजूद यात्रियों को राहत नहीं मिली। 18 अक्टूबर को दिल्ली से पटना का किराया घटकर भी 18,018 रुपए और मुंबई से 27,008 रुपए तक पहुंच गया है। 25 अक्टूबर को भी किराया 16 से 17,000 के बीच है। वहीं सामान्य दिनों की तुलना में अब भी 2 से 3 गुना किराया देना पड़ रहा। वहीं ट्रेनों में 19 अक्टूबर तक वेटिंग टिकट भी उपलब्ध नहीं है। स्पेशल ट्रेनों की संख्या नहीं बढ़ाई गई है। हालांकि बसों में अभी 30% सीटें खाली है, जो 15 नवंबर तक चलेगी। सोनपुर मेला को लेकर के प्रशासन और धार्मिक न्यास में तिथि को लेकर मतभेद। विश्व प्रसिद्ध हरिहर क्षेत्र महोत्सव यानी कि सोनपुर मेला की पारंपरिक तिथि को लेकर के धार्मिक न्यास और जिला प्रशासन के बीच मतभेद सामने आया है। धनुष कुटीर आश्रम के महंत भगवान राम उर्फ बालक बाबू ने जिला पदाधिकारी को आवेदन देकर के आग्रह किया कि मेले का शुभारंभ पूर्व निर्धारित तिथि 1 नवंबर को ही किया जाए। वहीं धार्मिक न्यास परिषद के अध्यक्ष प्रोफेसर रणवीर नंदन ने भी पत्र लिख करके कहा कि यह मेला सिर्फ पर्यटन नहीं बल्कि करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का प्रतीक है। परंपरा के अनुसार हर वर्ष कार्तिक मास में मेले की शुरुआत होती है, लेकिन इस बार बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के कारण प्रशासन ने तिथि 9 नवंबर तय कर दी है।
बाबा ने वैकल्पिक व्यवस्था की मांग की है। पहले चरण के नामांकन का आज आखिरी दिन। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 के पहले चरण के नामांकन का आज 8वां और अंतिम दिन है। उम्मीद जताई जा रही है कि सभी प्रमुख दल आज तक अपने प्रत्याशियों के नामांकन पूरी कर लेंगे। पहले चरण में सीटों का बंटवारा महागठबंधन में अभी तय नहीं हुआ है, लेकिन दलों ने अपने उम्मीदवारों को चुनाव चिन्ह देना शुरू कर दिया। इससे यह संकेत मिलता है कि पार्टियां तैयारियों में तेजी ला रही है। आज के दिन नामांकन प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही उम्मीदवारों की अंतिम सूची स्पष्ट होगी और चुनावी सरगर्मी बढ़ जाएगी। बिहार एसआईआर मतदाता सूची में जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश। सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रक्रिया के बाद तैयार अंतिम मतदाता सूची में टाइपिंग और अन्य त्रुटियों की जांच के लिए चुनाव आयोग से जिम्मेदार कार्रवाई की अपेक्षा जताई है। अदालत 4 नवंबर को इस पर सुनवाई करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा कि 30 सितंबर को अंतिम सूची प्रकाशित होने के बाद किसी मतदाता ने अपील नहीं दायर की। मसौदा सूची से 3.66 लाख मतदाताओं के नाम हटाए गए, जबकि 21.53 लाख नए मतदाता जोड़े गए। पहले चरण का मतदान 6 नवंबर और दूसरे चरण का 11 नवंबर को होगा। मतगणना 14 नवंबर को होगी। 216 लीटर नेपाली शराब के साथ 2 तस्कर गिरफ्तार। सैयारा थाने की पुलिस ने छौड़िया गांव के पास निजी स्कूल के पास कार में रखी 216 लीटर नेपाली सौफी शराब बरामद की है और 2 तस्करों को भी गिरफ्तार किया। गिरफ्तार तस्करों की पहचान मेजरगंज थाना क्षेत्र के मुबारकपुर निवासी राजीव कुमार सिंह और चैनपुर निवासी राकेश कुमार के रूप में की गई है। दोनों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई। वहीं मेजरगंज प्रखंड मुख्यालय बाजार के झंडा चौक से पुलिस ने शराब से भरी हीरो ग्लैमर बाइक को भी जब्त किया है, जिसमें 75 लीटर देसी शराब थी, लेकिन तस्कर मौके से फरार हो गया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज नीतीश कुमार से मिले। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर के केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह प्रदेश भाजपा नेताओं के साथ देर रात तक बैठक कर सीटवार तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बूथ स्तर तक कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने का टास्क दिया और असंतोष की जमीनी रिपोर्ट मांगी। अमित शाह आज सीएम नीतीश कुमार से भी मिले और छपरा में जनसभा और पटना में बुद्धिजीवी सम्मेलन में शामिल होंगे। भाजपा ने पहले चरण के लिए 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की है, जिसमें पीएम मोदी, जेपी नड्डा, अमित शाह, पवन सिंह, स्मृति ईरानी सहित कई वरिष्ठ नेताओं को शामिल किया गया। कांग्रेस ने जारी की 48 उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कांग्रेस ने गुरुवार देर रात अपनी पहली सूची जारी की है, जिसमें 48 उम्मीदवारों के नाम शामिल हैं। कुटुंबा से प्रदेश अध्यक्ष राजेश राम और कदवा से वरिष्ठ नेता शकील अहमद चुनाव लड़ेंगे। वहीं पार्टी ने राजापाकर से प्रतिमा दास सहित 5 महिलाओं और 4 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया है। वहीं सूची में 11 सिटिंग विधायकों को दोबारा मौका मिला है, जिनमें भागलपुर, बक्सर, राजपुर, मनिहारी और मुजफ्फरपुर जैसे क्षेत्र शामिल है। वहीं खगड़िया से मौजूदा विधायक छत्रपति यादव का टिकट काटकर चंदन यादव को उम्मीदवार बनाया गया। कांग्रेस ने लिस्ट जारी होने से पहले ही सिंबल बांटना भी शुरू कर दिया था, जिससे उम्मीदवारों ने प्रचार की तैयारी तेज कर दी है। बिहार की जनता की भावना एनडीए के साथ है। मनोज तिवारी। भाजपा सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि एनडीए ने सीटों का बंटवारा काफी समय पहले तय कर लिया था, जबकि महागठबंधन में आपसी तालमेल की कमी और सत्ता में बने रहने की लालसा दिख रही। उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता की भावना एनडीए के साथ है और बड़े बड़े दावे करने वाले अब मैदान से हट रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर पर निशाना साधते हुए कहा कि वे अब नजर भी नहीं आ रहे। वहीं राजद से छपरा से टिकट पाने वाले खेसारी लाल यादव पर बोले कि युवाओं और कलाकारों का राजनीति में आना अच्छा है, पर सेवा करना चुनौती होगी। आईपी गुप्ता की पार्टी महागठबंधन में 7वें दल के रूप में हुई शामिल। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महागठबंधन में इंडियन इंक्लूसिव पार्टी आईपी गुप्ता 7वें दल के रूप में शामिल हो गई है। आईपी गुप्ता ने दावा किया है कि उनकी पार्टी को 3 सीटें मिली है और वे खुद सहरसा सीट से चुनावी मैदान में उतरेंगे। कुछ उम्मीदवारों को राजद और कांग्रेस के सिंबल पर लड़ाने पर भी सहमति बनी है। वहीं आईपी गुप्ता ने महागठबंधन के नेताओं से संपर्क किया और पान समाज की पहली बार अपनी पार्टी के जरिए चुनावी एंट्री की है। पान समाज के मतदाता कम मार्जिन वाली सीटों पर निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। बिहार विधानसभा में उतरे आईपीएस, डॉक्टर और कलाकार। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में कई पेशेवर और लोकप्रिय चेहरे मैदान में आए हैं। आईपीएस अफसरों में पूर्व डीजी सुनील कुमार, एडीजी जयप्रकाश सिंह, पूर्व आईपीएस आनंद मिश्रा और शिवदीप लांडे चुनावी मैदान में हैं।
वहीं डॉक्टरों में डॉक्टर सुनील कुमार, डॉक्टर संजीव कुमार, डॉक्टर अरुण कुमार, डॉक्टर लाल बाबू प्रसाद और डॉक्टर शशि शेखर सिन्हा को टिकट मिला है। वहीं इंजीनियर अजीत कुमार, हेमंत पासवान और अभिशांक कुमार भी उम्मीदवार है। वहीं भोजपुरी इंडस्ट्री से मैथिली ठाकुर, रितेश पांडे, सीमा सिंह, विनय बिहार और खेसारी लाल यादव चुनाव में उतरे हैं। पार्टी और निर्दलीय सभी ने इन विशेषज्ञों और कलाकारों को मौका दिया है। 2.88 करोड़ के संपत्ति के मालिक है तेज प्रताप यादव। तेज प्रताप यादव ने बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में महुआ सीट से जनशक्ति जनता दल के उम्मीदवार के रूप में नामांकन दाखिल किया। उनके हल्फनामे के अनुसार उनकी कुल संपत्ति 2.88 करोड़ रुपए की है, जिसमें 91.65 लाख रुपए की चल और 1.96 करोड़ की अचल संपत्ति है। 5 साल पहले की तुलना में अचल संपत्ति में वृद्धि और चल संपत्ति में कमी हुई है। उनके पास 200 ग्राम सोने की ज्वेलरी है। तेज प्रताप पर 8 आपराधिक मामले लंबित हैं। आरजेडी से निष्कासन के बाद उन्होंने नई पार्टी बनाई और महुआ से दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। गौतम गंभीर ने कप्तान शुभमन गिल को लेकर दिया बड़ा बयान। भारत की वनडे और टेस्ट टीम के नए कप्तान शुभमन गिल ने हाल ही में वेस्टइंडीज के खिलाफ 2-0 से टेस्ट सीरीज जीतकर अपनी पहली श्रृंखला दर्ज की है। टीम इंडिया के हेड कोच गौतम गंभीर का कहना है कि गिल ने अभी तक कप्तानी में बुरा समय नहीं देखा है, जो किसी कप्तान को मजबूत बनाता है। इंग्लैंड दौरे पर मिली कप्तानी में गिल को आलोचना और तारीफ दोनों मिली। गंभीर ने कहा कि वे हमेशा गिल का समर्थन करेंगे, बशर्ते वह टीम के हित में ईमानदार और पारदर्शी रहे, और यह उनका विकास और परीक्षा का समय है। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है रंजीत तिवारी, श्रीकांत कुमार, लक्ष्मी मेहता, मनोज दास, पवन सिंह, राजीव कुमार, राजकिशोर महतो, विनोद महात्मा, दीपक कुमार, मुन्ना प्रसाद, नरेंद्र कुमार सिन्हा, आलोक प्रियदर्शी, अनवर करीम खान, विनोद शाह, मोहम्मद हुसैन, निधिनाथ, बाबूलाल मरांडी, कामेश्वर सिंह, नौशाद रजा, रवि मोहन वर्मा, जगन्नाथ शाह, राजू कुमार, कुश कुमार और सुरेश कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आपकी नज़र में बिहार की सबसे खास बात क्या है जिसे पूरे देश को जाननी चाहिए? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज़। और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।